Pray to now. We have to just touch the button. हमें ईमान के साथ उसको प्रेस करना है. Oh, we have to touch it. We have to receive it. उसने आकर अपने वो क्या हुआ कि सर के बल गिर पड़ा, सरनगू हुआ, मिन्नत की कि खुदावन मुझे छू ले. हमें सिर्फ उसको छू लेना है. हमें सिर्फ उससे ये कहना है खुदावन तू आप मुझे छू ले. और जब वो हमें छू लेता है, जब हम ईमान के साथ उसके पास जाते हैं, तो फिर हमारी पिक्चर बदल जाती है. हालेलुया. वो उजड़े हुए बाग जो हैं, जिस तरह मूस का हवाला मैंने आपके सामने पेश किया, वो उजड़े हुए बाग क्या होते हैं? पाकिस्तान बन जाते हैं. हालेलुया. वो आग लगे हुए, वो उजड़े जंगल, वो खूबसूरत सरसब्ज लहलहाते खेत बन जाते हैं. हालेलुया. वो खूबसूरत जंगल बन जाते हैं. वो फलदार अंगूर की ताकें बन जाती हैं. वहां पर मैं होती है, वहां पर जिंदगी होती है, वहां पर बहाली होती है, वहां पर शराबी होती है, वहां पर हर किस्म की बरकत हैं. क्योंकि जो कोई खुदावन के पीछे चलता है, खुदावन उसके लिए सब कुछ मुमकिन कर देता है. हालेलुया. आज के एपिसोड में देखिए. मैं तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आपको कहना चाहते हैं वेलकम. जोरदार तालियां बजाकर हम आपको वेलकम कहते हैं. अभी हम लोग ईस्टर की तैयारियां करने जा रहे हैं. वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द लेंट सीजन. रोजों का वक्त शुरू होने वाला है चंद दिनों के बाद, और फिर हम लोग क़यामतुल मसीह में भी शामिल होंगे. खुदा उनकी जी उठने की ईद को मनाएंगे और एक ख़ास सीज़न में से हम गुजरने वाले हैं. आज की सुबह मैं आपके साथ कलाम खुदा में से जिस मौजू पर कलाम पेश करना चाहता हूं, उसका टाइटल है गॉड इज विलिंग. खुदा चाहता है. बुलंद आवाज से कहिए खुदा चाहता है. बुलंद आवाज में कहिए खुदा चाहता है. गॉड इज विलिंग. वो चाहता है कि वो हमको शिफा दे. वो चाहता है कि हमारे खानदान को बरकत दे. वो चाहता है कि वो हमें बढ़ाए. वो चाहता है कि हम नशोनुमा करें, हम बलीदगी की मनाजिल को तय करें. गॉड इज विलिंग. हम देखते हैं कलाम खुदा में लूका की मार्फत खुदा यीशु मसीह की अंजील है, 5वां बाब है, और उसकी 12वीं आयत से हम तलावत करेंगे. खुदा के खादम पास्टर फैसल आशिक यहाँ पर मौजूद हैं. मैं चाहूँगा कि वो सामने खड़े हो जाएंगे. लूका 5 बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत को वो खुदा के लिए पेश करेंगे, यहाँ पर तलावत करेंगे. खुदा के खादम पास्टर फैसल आशिक सहोत्रा, लूका 5 बाब उसकी 12 और 13 आयत वो खुदावन के हजूर तलावत करेंगे. ऐसा मिलकर खुदा के कलाम से देखेंगे. लूका की अंजील उसका 5 बाब 12 और 13 आयत. जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है. उसने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तू पाक साफ हो जा. और वो फौरन उसका कोढ़ जाता रहा. खुदा की पाक नाम पढ़े सुनाने पर खुदा की बरकत हो. सब कहिए आमीन. सब कहिए आमीन. जब एक शहर में था तो देखो कि कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है. उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा,
मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोड जाता रहा। सब कहे आमीन आमीन। कहिए खुदावन चाहता है। बुलंद आवाज में कहिए खुदावन चाहता है। उसने आकर मिन्नत की और लिखा है, जब मालूम हुआ कि खुदावन शहर में है तो कोड से भरा हुआ शख्स, जमाने का ठुकराया हुआ, जमाने का रिजेक्टेड, एक्सकम्युनिकेटेड, जिसे मुआशरा ठुकरा दे, जो अवाम में नहीं आ सकता, जो शहर के अंदर नहीं आ सकता, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई जिसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, वो किसी की फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, वो किसी की मोबाइल उसका नंबर किसी के पास नहीं है, दूसरे लफ्ज में वो दुनिया से कटा हुआ है, वो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन जब वो जानता है कि शहर में एक ऐसा शख्स है, शहर में एक ऐसी शख्सियत है जो हर किसी से प्यार करता है, जो मेरे लिए उम्मीद को ला सकता है, जो मुझे इस कोड से शिफा दे सकता है, जब उसने सुना कि वो शहर में मौजूद है तो वो उसके पास गया। और जाते ही उसने किस तरह का बॉडी, जो उसकी लैंग्वेज है वो किस तरह की नजर आती है मेरे अजीज, हम देखते हैं कि वो मुंह के बल गिरा और मिन्नत करके कहने लगा। बाज़ औक़ात हम अपने वर्शिप एटीट्यूड में नहीं आते, बाज़ औक़ात हम इबादत का जो माहौल है उसको अडॉप्ट नहीं करते। जब उसको पता चला कि वो शहर में है, वो उसके पास आया और उसने क्या किया मेरी बहनों भाइयों, उसने क्या किया, वो सजदे में गया। वो क्या किया उसने, यानी पहले उसको अपना खुदावन माना है, मुंह के बल गिरा है, उसकी मिन्नत करने लगा है, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे, ईमान झलक कर नजर आ रहा है, ईमान की महराज नजर आ रही है कि वो मुंह के बल गिर गया, वो सजदे में है, वो सरनगू हुआ है और वो पूरे ईमान के साथ कहता है, मिन्नत करके कहता है और खुदावन कहता है, यानी मालिक मानता है, उसका ईमान नजर आता है। फरमाता है कि खुदावन अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ, दुनिया की नजर में मैं नापाक हूं, इसलिए तो मुझे पाक होने की जरूरत है। मैं हैकल में नहीं जा सकता, मेरा दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऐ खुदावन दुनिया मुझसे नफरत करती है, मेरे इस कोड की वजह से कोई मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करता है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, जो कोई मसीह के चरणों में आ जाता है और खुदावन से मिन्नत करता है कि खुदावन तू आप मुझे छू ले, और जब उसकी नजर करम आप पर आ जाती है तो आपका मुस्तकबिल बन जाता है। हालेलुया। वो आपके हाल को बदल देता है, वो आपकी सिमत को बदल देता है, वो आपके हालात को बदल देता है और आप हमेशा के लिए बदल जाते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावन अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ जो दुनिया की नजर में नामनासिब है। जीसस वॉज नॉट सपोज टू टच दिस पर्सन हु हैज अ लेप्रोसी। ऐसा शख्स जिसको कोढ़ है, ये जरूर था कि खुदावन उसको ना छूते। ये हाइजेनिक नहीं था, ये सेहत के असूलों के खिलाफ था, ये तिब के असूलों के खिलाफ था। आज कोरोना का इलाज करते हुए बहुत से लोग ईमान के साथ खड़े होते हैं और वो ईमान पर खड़े रहते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं वो शख्स जिसको इवन शरीयत के मुताबिक भी हाथ अगर कोई लगाए तो वो खुद नापाक हो जाएगा, उसको तहारत करनी पड़ेगी, उसको वजू करना पड़ेगा, उसको गुस्ल लेना पड़ेगा, अपने आप को साफ करना पड़ेगा। वो हैकल में नहीं जा सकेगा। जरूर था कि कोई उस शख्स को ना छुए, इसलिए तो वो शहर से बाहर रहा करते थे और जब वो शहर के करीब आते घंटी बजाते, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि कोड़ी शहर के अंदर आ रहा है। लोग उससे भागते,
लोग उनके करीब आना पसंद ना करते थे, लेकिन जब उसने ईमान का इजहार किया, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। सबके हालेलुया। और कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। दुनिया जो नहीं कर सकती वो खुदावन करता है। हालेलुया। दुनिया की नजर में इट वॉज इम्पॉसिबल कि कोई उस शख्स को हाथ लगाए, कोई मुअल्लम होकर, कोई काहिन होकर, कोई हैकल में कलाम सुनाने वाला, कोई मजहबी रहनुमा, कोई ऐसा शख्स जो हैकल की नुमाइंदगी करता है, जो शरीयत की नुमाइंदगी करता है, वो कैसे किसी कोड़ी को छू सकता है? लेकिन यहां तो वो है जो शरीयत पर अमल करने वाला तो है ही, लेकिन ये वो है जो शरीयत को देने वाला है। हालेलुया। जो खुद कलमे खुदा है, जो खुद खुदा है, जो मुजस्सम होकर दुनिया में आया है, जो वो कोड़ी को छू लेता है, क्योंकि वो खुद पाक जात है। जब वो नापाक को छूता है तो वो नापाक को भी पाक कर देता है। हालेलुया। इंसान होता तो फिर ना वो खाली बशर थोड़ी है, वो खुदा भी है। हालेलुया। जो कोई उसके पास आता वो बदल जाता, जो कोई उसको ऊपर ईमान लेकर आता, खुदावन फरमाते कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और परसों नहीं, 4 दिन के बाद नहीं, बल्कि यहां पर जो लफ्ज फौरन लिखा हुआ है, इस पर गौर करें। लिखा है फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। सब कहिए हालेलुया। जब हम ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो वो मिरेकल्स करने पर भी कादर है, वो निशानात को जाहिर करने पर कादर है। शिफा प्रोसेस में होती है, लेकिन निशानात अजीब काम ऑन द स्पॉट होते हैं, जिसे हम मिरेकल्स भी कहते हैं। वो मिरेकल्स करने पर भी कादर है और फौरी तौर पर वो शिफा को नाजिल कर सकता है। हालेलुया। मैं ऐलान करता हूं, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन आपके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप मौजज़ा लेना चाहते हैं, खुदावन यीशु के नाम में आप इस मौजज़ा को फौरन हासिल करें यीशु के नाम में। सबके ये आमीन। 3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं, 3 रीजंस पेश करना चाहता हूं कि खुदावन क्या चाहता है। गॉड इज विलिंग टू हील यू। खुदावन आपको शिफा देना चाहता है। ज़बूर 147 उसकी 3री आयत, पहला नुक्ता लिखिए, खुदावन हमें शिफा देना चाहता है। 7 वाले से कहें खुदावन हमें शिफा देना चाहता है। बेटियां भी 7 वाले से कहें खुदावन हमें शिफा देना चाहता है। खुदावन हमें क्या करना चाहता है? जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, शायद से टीवी पर हमें देख रहे, मैं ऐलान करता हूं, खुदावन के कलाम को आपके लिए पेश करता हूं। खुदावन फरमाता है कि मैं आपको शिफा देना चाहता हूं। हालेलुया। ज़बूर 147 उसकी 3री आयत, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। सबके आमीन। वो जख्मों को साफ कर देता है, वो जख्मों को भर देता है। शिकस्ता दिलों को, वो लोग जो के दिल के टूट जाते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, खुदावन उनको शिफा देने पर कादर है। हालेलुया। उसके पास आ जाइए उस कोड़ी की तरह, कहिए ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, मुझ पर रहम फरमाइए, मिन्नत कीजिए, उसके चरणों में आइए। और वो ये फरमाता है कि मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? पाक हो जाए। वो चाहता है कि हमें शिफा दे, वो चाहता है कि हमें बरकत दे, और वो हमें बढ़ाना चाहता है। सो पहला नुक्ता, खुदा चाहता है कि वो हमें शिफा दे। सबके आमीन। दूसरी बात, गॉड इज विलिंग टू एस्टैब्लिश योर प्लान्स। खुदावन आपके मंसूबों को कायम करना चाहता है। रिपीट कीजिए, बुलंद आवाज में कहिए, खुदावन मेरे मंसूबों को कायम करना चाहता है। बुलंद आवाज में कहिए, खुदावन मेरे मंसूबों को कायम करना चाहता है।
इसके लिए हवाला लिखिए मिसाल 16 बाब और उसकी तीसरी आयत। मिसाल 16 बाब और उसकी तीसरी आयत। जितने लोग टीवी पर हमें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको वेलकम कहता हूं। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। मिसाल 16 और उसकी तीसरी आयत, आप में से कोई भी बुलंद आवाज में तिलावत करे। अपने सब काम खुदावन पर तो तेरे इरादे क्या रहेंगे? अपने सारे काम जब खुदावन पर छोड़ दें तो तेरे इरादे क्या रहेंगे? तो मैंने क्या कहा, खुदावन हमारे मंसूबों को पूरा करना चाहता है, वो उन्हें क़याम देना चाहता है, कायम करना चाहता है। जब हम खुदावन पर अपने मंसूबे छोड़ देते, मंसूबे बनाना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा खुदा पर होना चाहिए। भरोसा किस पर होना चाहिए? जो लोग प्लानिंग नहीं करते, मंसूबे नहीं बनाते, वो ठीक अमल नहीं करते। मंसूबे बनाने चाहिए। मंसूबा बनाना अच्छी बात है। हत्ता कि खुदा ने भी इलाही मंसूबा बनाया था। अज़ली मंसूबे के तहत उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। जब खुदा मंसूबे बनाता है, वो प्लान पर चलता है, तो हमें भी प्लान पर चलना चाहिए। लेकिन भरोसा किस पर होना चाहिए? भरोसा किस पर होना चाहिए? खुदा पर। क्या लिखा हुआ कलामे खुदा में? अपने सब काम, थोड़े काम या सब काम? तो सब कामों में मंगनी भी आती है, हकीके भी, हकीके तो खैर मसीहों को नहीं करने चाहिए, शुक्रगुजारियां भी आती हैं, और इसी तरह सालगिरह भी आती है। जब दिन ठहराए जाते हैं वो दिन भी आता है जिसमें हम खुदा को भूल जाते हैं। उसमें बारात वाला दिन भी आता है, उसमें रिसेप्शन वलीमे वाला दिन भी आता है। सब काम खुदा उन पर छोड़ दे। कौन से काम? सब काम। हम कुछ चीजों में, जो मेरा नुक्ता है, मैं ये पेश करना चाहता हूं, बहुत सारी चीजों में अपने मालिक खुद होते हैं, खुदावन को मालिक नहीं जानते। और हम बड़े फख्र से कहते हैं मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी मेरे खुदावन की मर्जी है। हालेलुया। जब हम उस पर डिपेंड करते हैं ना, जब उस पर भरोसा करते हैं, सारे काम उस पर छोड़ देते हैं और तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा करना सीखते हैं। सिर्फ ईमान नहीं रखते, भरोसे का ताल्लुक रोजमर्रा जिंदगी के साथ, डेली ईमान एक बार लाते हैं कि खुदावन मैं मानता हूं कि तू दुनिया में आया, तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, मैं मसीही हूं, मैं चर्च में भी आता हूं तो पहले वहां पीछे हाथ लगाता हूं, मैं बड़ा बड़ा खाकसार हूं। ये तो ईमान है ना। तवक्कल क्या है? भरोसा क्या है? भरोसे का मतलब है हर रोज ईमान पर चलना, ये भरोसा है। हर रोज खुदावन पर तवक्कल करना, खुदावन पर तवक्कल करना। भरोसा क्या है? जैसे हम अपने, जब बच्चे छोटे हैं और वालिद होते हुए, चाचू होते हुए, कोई भी घर का फर्द बच्चों को जब ऊपर फेंकता है, ऐसे खिलाते हुए, बच्चों के साथ फन करते हुए, बच्चा जब ऊपर जाता है हवा में, तो जब वो नीचे गिरता है तो क्या उसको थामा जाता है या नहीं थामा जाता? क्या कि ऐसा होता है बच्चे को ऊपर फेंक के पीछे हो जाए और 1.5 साल 2 साल के बच्चे को नीचे फेंक दे? कभी ऐसा होता है? वो उसको क्या करते हैं? कैच करते हैं। पहली बार बच्चा थोड़ा सा सहमा होगा, दूसरी बार थोड़ा सा सहमा होगा, तीसरी बार, लेकिन जब वो 6ठी 7वीं बार जाएगा तो बच्चा क्या कर रहा होता है? हंस रहा होता है। जब हम उसको ऊपर फेंकते हैं बच्चा क्या करता है? हंसता है। लेकिन उसको क्या होता है? भरोसा होता है कि मुझे क्या कर लिया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। इसको हम कहते हैं भरोसा, तवक्कल करना। यानी खुदा जो है, हम उस पर तवक्कल करें, दुनिया के हालात जैसे भी हों, दुनिया की हवाएं तूफान जैसे भी हों, लेकिन हमें पता है कि खुदावन हमें अपने सीने से लगाता है। हालेलुया। हम उस पर तवक्कल करते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये मेरा बाप है बस, बल्कि नहीं, वो अगर हम फिजा में जाएं भी, अगर हवाओं में जाएं भी, तूफानों में जाएं भी, हवाएं उठें भी, लहरें उठें भी, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए है, वो पल भर के लिए है, लेकिन आखिरकार हमारा बाप हमें अपने गले से लगा लेता है। सो हमें अपने सारे काम किस पर छोड़ने हैं? खुदावन पर छोड़ने हैं। तो तेरे इरादे क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। हमारे इरादे क्यों नहीं कायम रहते? क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। हम जब अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं,
और हम बड़े फख्र से ये कहें कि पर्सनल लाइफ है मेरी, तो फिर मसीहत में, बाइबल में ये जो लिखा हुआ है कि वो तेरे नेक कामों को देखेंगे और कहेंगे ये खुदा के लोग हैं। खुदाओं ने फरमाया कि जब तुम मोहब्बत करोगे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। दूसरे लफ्ज़ों में पर्सनल लाइफ जो है वो इस तरह की नहीं है कि हम पोशीदगी में गुनाह करें, पोशीदगी में हम जो कुछ मर्जी करें और खुदा हमसे पूछेगा नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे ईमानदारों के लिए नमूना हो। हालेलुया। पंजाबी का नमूना नहीं आया तो नमूना ही है, वो नमूना नहीं, बल्कि जैसे उर्दू में हम नमूना कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। मॉडल लाइफ एक ऐसी जिंदगी जो कि दूसरों के लिए मिसाल है। हालेलुया। अगर ये कलाम आप सुनकर बरकत पा रहे हैं तो जोरदार ताली बजाइए खुदा के जलाल के लिए। आमीन। सो बुलंद आवाज में कहिए, वो चाहता है कि हमें शिफा दे, वो चाहता है कि हमारे मंसूबे कायम रहें। जो मनसूबे आप बनाते हैं उस पर कायम हो जाइए, ईमान तवक्कल पर चलिए कि मैंने घर बनाना है, मैंने मिनिस्ट्री में अपने खादम के साथ खड़े होना है, मैंने चर्च की ग्रोथ में हिस्सा डालना है, मैंने यूथ मिनिस्ट्री को आगे लेकर चलना है। जिसके पास इरादे हैं खुदा उन इरादों को कायम रखता है, क्योंकि आपका भरोसा खुदा के ऊपर है। हालेलुया। उसके बाद तीसरी बात, खुदा चाहता है कि वो मेरे खानदान को बरकत दे, वो मेरे खानदान को बहाल करे, वो मेरे खानदान को तरक्की दे। आमूस की किताब है, उसका नामा बाब मैं आपके लिए तिलावत करता हूं, आप नोट कर लें। आमूस उसका 9 बाब, उसकी 14वीं आयत, और मैं बनी इसराइल अपने लोगों को असीरी से वापस लाऊंगा, वो उजड़े शहरों को तामीर करके उनमें बुदोबाश करेंगे और पाकिस्तान लगाकर उनकी मैं पिएंगे। वो बाग लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। सब कहें आमीन। खुदावन जिस तरह बनी इसराइल के यहाँ पर जिक्र है, वैसे ही रूहानी तौर पर कलीसिया का जिक्र है, और अगर कलीसिया का जिक्र है तो मेरा और आपका जिक्र है। यानी जो कोई खुदावन के पीछे चलता है वो खानदान बहाल हो जाता है। हालेलुया। और कितनी बरकतें नजर आ रही, वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान लगाएंगे, वो मैं पिएंगे, बाग लगाएंगे, फल खाएंगे, बुदबाश करेंगे, वो कायम रहेंगे, खुदा उनको क़याम बख्शेगा। बुलंद आवाज में कहिए, खुदावन मेरे खानदान को कायम करना चाहता है। बुलंद आवाज में कहिए, खुदावन मेरे खानदान को कायम करना चाहता है। तो ये बरकतें हैं जो खुदा हमें देना चाहता है। वी हैव टू जस्ट टच द बटन, हमें ईमान के साथ उसको प्रेस करना है। ओह वी हैव टू टच इट, वी हैव टू रिसीव इट। उसने आकर अपने, वो क्या हुआ कि सर के बल गिर पड़ा, सरनगू हुआ, मिन्नत की कि खुदावन मुझे छू ले। हमें सिर्फ उसको छू लेना है, हमें सिर्फ उससे ये कहना है खुदावन तू आप मुझे छू ले। और जब वो हमें छू लेता है, जब हम ईमान के साथ उसके पास जाते हैं तो फिर हमारी पिक्चर बदल जाती है। हालेलुया। वो उजड़े हुए बाग जो हैं, जिस तरह मूस का हवाला मैंने आपके सामने पेश किया, वो उजड़े हुए बाग क्या होते हैं, पाकिस्तान बन जाते हैं। हालेलुया। वो आग लगे हुए, वो उजड़े जंगल, वो खूबसूरत सरसब्ज लहलहाते खेत बन जाते हैं। हालेलुया। वो खूबसूरत जंगल बन जाते हैं, वो फलदार अंगूर की ताकें बन जाती हैं। वहां पर मैं होती है, वहां पर जिंदगी होती है, वहां पर बहाली होती है, वहां पर शराबी होती है, वहां पर हर किस्म की बरकत हैं, क्योंकि जो कोई खुदावन के पीछे चलता है खुदावन उसके लिए सब कुछ मुमकिन कर देता है। हालेलुया। मेरी दुआ है कि खुदावन आपकी जिंदगी में भी उजड़े हुए पाकिस्तानों को, वो उजड़े हुए जो बाग हैं उनको बहाल करे और आपकी जिंदगी में बाग लगना शुरू हो जाएं, पाकिस्तान लगना शुरू हो जाएं। खुदावन आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी बरकत को जारी कर दे। कम लोगों ने रिसीव किया ईमान से? आमीन। बुलंद आवाज में कहिए आमीन।